वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत पब्लिक अथॉरिटी की तरफ से अपडेट जारी करते हुए बताया गया है कि अगर आप पानी पीकर और बोतल जो है वो सड़क वगैरह पर अगर आप फेंक देते हैं तो इस सूरत में आपके ऊपर 50 केडी का फ़ाइन किया जाएगा। यानी कि अगर आप पानी की बोतल सड़क पर फेंकते हैं या कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में फेंक देते हैं तो आपके ऊपर 50 केडी का फ़ाइन किया जाएगा। इसीलिए आपको बोतल जो है वो बलदिया के डिब्बे में ही फेंकना है, इधर उधर नहीं फेंकना। जबकि अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और आपने गाड़ी में पानी की बोतल रखी हुई है और पानी पीकर अगर आप बोतल गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं तो इस पर भी आपके ऊपर 50 केडी का फ़ाइन जो है वो किया जाएगा। इसीलिए आप तमाम लोग जो है इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत सोसाइटी फॉर ह्यूमन राइट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया गया है कि कुवैत में 2021 के दौरान डेली की बुनियाद पर तकरीबन 72 लोगों को कुवैत से डिपोर्ट किया गया है। जबकि यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग केस में जो लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों को कुवैत से डिपोर्ट किया गया। जैसा कि आपको पता है कि अभी भी कुवैत के अंदर जो गैर कानूनी तरीके से कोई भी काम करते हैं जिन्हें भी लोग, उनको भी गिरफ्तार करने के बाद कुवैत से डिपोर्ट किया जाता है। इसी तरीके से जो इलीगल तरीके से लोग मौजूद हैं उनको भी गिरफ्तार करने के बाद कुवैत से डिपोर्ट किया जाता है। यानी 2022 में काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो कुवैत से डिपोर्ट किया गया है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि यूएस ने अपने नागरिकों से ये कहा है कि वो अगर कुवैत का सफ़र करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगवाए हों। अगर वैक्सीन लगी हुई है तो ही वो कुवैत का सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएस ने कुवैत को जो है वो रेड लिस्ट कैटेगरी वाले देश में शामिल कर दिया है। इसके साथ ही अगली अपडेट दोस्तों इंडिया के हवाले से है। इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने तेज़ी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए उड़ानों पर लगी पाबंदी के मद्देनज़र फिर से बयान जारी कर दिया है। बताया गया है कि कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर उड़ानों पर लगी पाबंदी को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। डीजीसीए ने अपने सर्कुलर में बताया है कि कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर उड़ानों पर लगी पाबंदी को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। कोरोना को लेकर मार्च 23, 2020 से ही भारत ने यह पाबंदी लगा रखी है। डीजीसीए के द्वारा मान्यता प्राप्त उड़ानों पर इस पाबंदी का असर नहीं होगा। साथ ही एयर बबल एग्रीमेंट के तहत संचालित उड़ानों पर भी इस पाबंदी का असर नहीं होगा। यानी कि जो फ्लाइटें अभी चल रही हैं एयर बबल एग्रीमेंट के तहत या वंदे भारत मिशन के तहत या जो स्पेशल फ़्लाइटें चल रही हैं वो इसी तरीके से चलती रहेंगी। यानी अगर आप कुवैत से इंडिया, इंडिया से कुवैत आना जाना चाहते हैं तो वो जो फ़्लाइटें हैं वो चलती रहेंगी, उस पर किसी तरह कोई पाबंदी नहीं है। ये वो फ़्लाइटें हैं जो इंडिया गवर्नमेंट कोरोना वायरस से पहले एकदम नॉर्मल तरीके से फ़्लाइटें चला रही थी। उन फ़्लाइटों पर फिलहाल जो पाबंदी है वो अभी बरकरार है।